नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेस 96 पर। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहेगा परीक्षा में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण संबंधित प्रश्न, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 205 अंक लाता है और वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है यह आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले बात कर रहा है कि उत्तीर्ण के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है। तो प्रश्न के अंदर कह रहा है कि 36% अंक लाने अनिवार्य है, लेकिन एक विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी 205 अंक ले आता है। एक विद्यार्थी 205 अंक लाता है और वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 36% के बराबर करने के लिए 205 के साथ जब मैं 11 को ऐड करूंगा तब जाकर के ये विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 216। तो हम कह सकते हैं कि 36% है ये किसके बराबर हुआ, 216 के। प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 216/36 × 100। जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिला 36 से यह कटा 6 बार और 6 का गुणा 100 से, तो इस परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 600 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज की क्लास के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। संख्या 22 सवाल कह रहा है, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 178 अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 13 अंक अधिक ले आता है। पिछले सवाल के अंदर हमने कम की बात की थी और इस सवाल के अंदर अधिक की बात हो रही है। तो आप जान गए होंगे कि उस सवाल के अंदर हमने प्लस किया था और अब की बार क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तीर्णांक के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, 33% अंक लाने अनिवार्य है। और जो विद्यार्थी है वो अब की बार कितने नंबर ले आता है, विद्यार्थी जो है वो 178 नंबर लेकर आता है, लेकिन 13 अंक अधिक चला जाता है किससे, इस उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि उत्तीर्ण से भी आगे चला जाता है। तब हमें उत्तीर्ण के बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, 13 में से माइनस करेंगे 178 में से, तो हमारे पास रिजल्ट देखने को मिला 165। तो हम कह सकते हैं 33% किसके बराबर हुआ, 165 के। तो हम कह सकते हैं कि 33% हो गया 165 के बराबर। और प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, और पूर्णांक ज्ञात करने के लिए गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो हम लिखेंगे 165 गुणा 33 गुणा 100। जब 33 से इसको काटूंगा तो यह कट गया आपके 5 3 15 5 बार, और 5 गुणा 100 जब हम करेंगे तो ये पूर्णांक कितनी मिल जाएगी, 500। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने साथियों को तक भी पहुंचाइए, ताकि हमेशा के लिए इस प्रकार के प्रश्नोत्तर सीरीज के अंदर हम सब मिलकर के इन प्रश्नों को हल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, यानी कि अब की बार आपको अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 दे रखी है। विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए कि विद्यार्थियों की इस परीक्षा में कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत में संख्या कितनी है। उत्तीर्ण विद्यार्थी, अगर हम बात करें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपको दे रखी है 65%। अगर हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100% माने, जिसमें 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत में संख्या कितनी होगी। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत के अंदर 100 - 65, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 35% अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी। लेकिन सवाल कह रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो हम लिख सकते हैं कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितना कह रहा है, ये 420। तो हम कह सकते हैं 35% किसके बराबर है, 420 के
35% 420 के बराबर है। प्रश्न ने पूछा है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो हम सीधा लिखेंगे 420 35% के बराबर और गुणा 100। 35 से ये कटा 12 बार, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 12 × 100 1200। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी मिली? 1200। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं अगले सवाल तक। को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने हैं और वो 133 अंक लेकर आया, 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। वही पिछले सवाल जैसा कि टोटल पूर्णांक आपको पूछी है। अब उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने हैं, लेकिन ये कितने अंकों से पीछे रह गया? 67 अंकों से पीछे रह गया। तो इसको यहाँ पर बराबर लाने के लिए, यानी कि 40% करने के लिए 133 के साथ 67 ऐड करूंगा। तो हम लिखेंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत लाने अनिवार्य है? 40%। और जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी 133 नंबर लेकर आया, लेकिन 67 अंकों से उसको फेल घोषित किया गया। तो उसको पास करने के लिए यानी कि हम कितने अंक ऐड करेंगे? जब 133 के साथ 67 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये हो गया 200। और जब 200 हो किसके बराबर हो गया? 40% के। क्योंकि हम कह सकते हैं कि 40% अगर 200 के बराबर है तो सीधी सी बात है, टोटल पूर्णांक पूछी है कि 200/40 और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। हल करो, उत्तर पाओ। ये गया 5 बार और 5 का गुणा 100 से 500 परीक्षा की क्या हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगी। संख्या 25। क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरविंद को 45% अंक मिले, 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है? देखिए पिछले सवालों के अंदर हम बार बार पूर्णांक की बात कर रहे थे, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे? इस प्रश्न से पूर्णांक निकालेंगे कि आखिर परीक्षा की पूर्णांक कितनी थी। जब हमारे पास पूर्णांक मिल जाएगी तो हम इस प्रकार के प्रश्नों में जो आगे सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे देंगे। तो राजीव जो है, राजीव नाम के विद्यार्थी है और उसको 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए इसको कितने की आवश्यकता है? 24 अंकों की जरूरत है। उसी प्रकार अरविंद की अगर हम बात करें तो अरविंद जो है ये 45% अंक लेकर के आता है और 45% अंक लाता है और 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उत्तीर्णांक जो है उससे 26 आगे चला जाता है। तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? -26 करूंगा। जब दोनों को इक्वल करूंगा, प्रतिशत को एक तरफ ले आओ, संख्यात्मक मान को एक तरफ ले आओ। जैसे यहाँ पर यह माइनस का है, 26 इधर आया प्लस का हो गया और 45% जब 20 ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास 24 और 26 हो गए 50 और 50 किसके बराबर है? 45 - 20 25%। 50 जो 25% के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 50/25 पूर्णांक निकालनी है, गुणा 100 से कर दो। 25 चौके 100, 4 पंजे 20। तो टोटल इस परीक्षा की पूर्णांक कितनी देखने को मिलेगी? टोटल जो परीक्षा की पूर्णांक है वो 200 है। आगे सवाल क्या कह रहा है? जब 200 की पूर्णांक थी, 200 में 20% राजीव लेकर आता है, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर आप इस 200 की पूर्णांक को इसके साथ ऐड करके हल करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर अरविंद के साथ इस प्रकार के पूर्णांक को अगर हल करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो हम राजीव को लेकर चलते हैं कि 200 की पूर्णांक थी, 200 में वो 20% लेकर आया, प्रतिशत मतलब 1/100, और 24 अंकों से वो पीछे रह गया। जब हम इसको हल करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? उत्तीर्णांक, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है वहां पहुंच जाएंगे। 00 से 00 गया, 2 दूने 4, यानी कि 40 और 24 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 64। 64 नंबर उत्तीर्ण होने के लिए लाने हैं। अब देखिए सवाल क्या रहा है कि कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य, यानी कि आपको जो जवाब है वो प्रतिशत के अंदर देना है। तो हम कह सकते हैं कि 200 की पूर्णांक थी, 64 लेकर आया है, तो हम क्या कर सकते हैं
कि 64/200 और गुणा किसे कर देंगे 100 से। 2 0 से 2 0 गया, ये कटा 32 बार, तो प्रतिशत कितना मिला 32% हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आऊंगा मैं आपके सामने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।